हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मतलब जो पत्रिकाएं, पुस्तकें और जो भी समाचार पत्र और उनके लेखक हैं। क्योंकि यहाँ से मतलब क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो हम इसमें जो है नोट्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि नोट्स में क्या है, मतलब सिर्फ जो है पुस्तकों या पत्रिकाओं या समाचार पत्रों के नाम और उनसे जो संबंधित लेखक हैं उनको ही मतलब यहाँ पर भी दिया गया है, तो इसलिए हम क्वेश्चन ही यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखेंगे, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेस्ट। ये राजा राम मोहन राय थे, इनकी एक ये प्रसिद्ध कृति है क्या, गिफ्ट टू मोनोथेस्ट। ये किस भाषा में लिखी गई है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ये मतलब किस भाषा में लिखी गई है, तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन में देखेंगे इसको जो है किस भाषा में लिखा गया है, क्योंकि ऑप्शन जो है यहाँ पर सही नहीं दिए गए हैं। तो राजा राम मोहन राय की जो ये तुहफात अल मुआहिदीनी, ये फारसी भाषा में लिखी गई है। राजा राम मोहन राय की जो ये तुहफात उल मुआहिदीनी है, ये फारसी भाषा में लिखी थी। बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, मौलवी ओबैदुल्लाह तथा अल ओवैदी के द्वारा। ये गिफ्ट टू, ये मतलब ये जो इनकी पुस्तक थी, ये एक गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट नाम से इसको कब 1884 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। और ये जो है मतलब इस प्रश्न को जो है मतलब ये यूके पीसीएस में पूछा गया था, तो उसने जो है इसको मतलब निरस्त कर दिया है, क्योंकि ऑप्शन जो वहाँ पर वो सही नहीं दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर है, 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, ये निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था इसको। तो अभी हमने यहाँ पर देखा ये किस भाषा में थी, ये फारसी भाषा में मतलब थी। किस में थी, ये फारसी भाषा में थी। और इसका जो है किसने, अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया था इसका। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर, बताना है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही यहाँ पर सुमेलित है, ये हिंद स्वराज जो है किसकी, अबुल कलाम आज़ाद की नहीं है, बाकी एनी बेसेंट की जो ये न्यू इंडिया पुस्तक है, ये किसकी, एनी बेसेंट की है। एनी बेसेंट ने 1898 में ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तथा वर्ष ये 1907 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष इनको चुना गया। और वर्ष 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया ये पत्रों का प्रकाशन किया था। ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्र जो थे, तो इनको वर्ष 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। और हिंद स्वराज जो है, तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, तथा ये इंडिया विंस जो है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी, अबुल कलाम आज़ाद की कृति है। तो ये जो भी मतलब पुस्तकें हैं और इनको कहाँ से प्रकाशित किया गया और किस वर्ष इनको प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो ये यहाँ पर एक एक फैक्ट जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, बापू माई मदर। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था, ये लिखा था किसने, मनु बहन ने। बापू माई मदर शीर्षक जो है ये मतलब शीर्षक संस्मरण लिखा था किसने, मनु बहन ने। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है किसकी, अबुल कलाम आज़ाद की, इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट यहाँ पर गीता रहस्य। गीता रहस्य ये ग्रंथ है, तो ये लिखा गया है किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य को लिखा गया है। और इनको जो है ये गीता रहस्य जो है, तो ये ग्रंथ लोकमान्य तिलक की उपाधि से विभूषित किसने, बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर लिखा था, ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मांडले जेल में इसको लिखा था, कहाँ पर, मांडले जेल में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी, तो तिलक की पुस्तक है कौन सी, गीता रहस्य। नेक्स्ट, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक थे, बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, तो ये इन्हीं की पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक का ग्रंथ है ये। नेक्स्ट, अरविंद घोष ने लिखा था, अरविंद घोष ने लिखा था इसको, द लाइफ डिवाइन को। द लाइफ डिवाइन जो है किसने, अरविंद घोष ने लिखी थी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। अलीपुर के षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण वर्ष 1908 में अरविंद घोष को जेल में बंद कर दिया गया था, जहां पर इन्होंने ये आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। और वर्ष 1910 के पश्चात ये अरविंद घोष जो है राजनीति से संन्यास लेकर के पौंडीचेरी में रहने लगे। महान चिंतक एवं विद्वान लेखक की तरह
ये पौंडीचेरी के एकांतवास में इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें मुख्य थे द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ये ह्यूमन यूनिटी, और ये एसेज ऑन द गीता। एसेज ऑन द गीता ये सभी जो है किसने लिखी थी? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष की ये रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं इनके मतलब। नेक्स्ट है यहाँ पर 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, वह कौन था? 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, वो थे कौन? कर्नल जेम्स टॉड। कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये विटाल विध्वंसक जो ये मासिक एक पत्रिका थी, ये प्रकाशित की गई थी किसके द्वारा? गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसको देख लेंगे, इसकी एक्सप्लेन। ये गोपाल बाबा वलंकर जो थे, तो इनके द्वारा ये हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था की एक समालोचना करते हुए इन्होंने ये विटाल विध्वंसक जो है प्रदूषण का नाश नाम से 1888 ईस्वी में इन्होंने एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके माध्यम से इन्होंने अस्पृश्य समुदाय के अधिकारों की वकालत की थी। ये एक मराठी समाज सुधारक थे और इनका वास्तविक नाम जो था, तो ये क्या था? गोपाल कृष्ण था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ये पहला वाला ही सुमेलित नहीं है सही। अनहैप्पी इंडिया जो है ये बाल गंगाधर तिलक की नहीं है, बाकी ये जो दुर्गेश नंदिनी ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। और ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, तो ये दादा भाई नौरोजी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया के जो है लेखक ये तिलक नहीं बल्कि कौन? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया जो है ये लाला लाजपत राय की है, जो कि वर्ष 1920 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का संपादन किया था। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जिन्होंने वंदे मातरम गीत वाले आनंद मठ का भी लेखन किया है। और ये इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी है? लेखक किसके हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसके? ये मतलब एक निबंध है किसका? दादा भाई नौरोजी का। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए ये किस पर आधारित थी पुस्तक। जी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया थी। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन? दादा भाई नौरोजी हैं। कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित यहाँ पर नहीं है, बताना है एक ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये पुस्तक है किसकी? कौन सी? ये लॉरी कॉलिंस एंड ये डोमिनिक लेपियर ये लेखक किसके हैं? कौन? ये मतलब इनकी पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट ये इनकी पुस्तक है। और दुर्गा दास की पुस्तक है कौन? इंडिया फ्रॉम ये कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। और के अजीज़ की ये पुस्तक जो है नहीं, मतलब इनकी ये रचना नहीं है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया यही वाला नहीं सही सुमेलित है। बाकी यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम की जो है क्या है? ये इंडिया विंस फ्रीडम है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन? डॉक्टर रफीक जकारिया हैं। और बाकी यहाँ पर सभी ये सुमेलित हैं। ये जो है मतलब फ्रीडम एट मिडनाइट जो है, ये जो है मतलब ये लैरी कॉलिंस और इनकी ये डोमिनिक लेपियरे की पुस्तक है, रचना है इनकी एक। नेक्स्ट है यहाँ पर द मैन हु डिवाइडेड इंडिया इसकी रचनाकार कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक हैं द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के कौन है? रफीक जकारिया हैं। कौन? रफीक जकारिया। नेक्स्ट है यहाँ पर भी बताना है मतलब कौन सी रचना किसकी है। तो यहाँ पर देख लेंगे कौन सी रचना। इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की है। रन्स एंड जो ये रूइंस किसकी है? तो ये सुनील गावस्कर की है। यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी की है। न्यू इंडिया जो है ये किसकी है? न्यू इंडिया रचना जो है ये किसकी है? एनी बेसेंट की है। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर भी मतलब एक तरफ पुस्तकें दी हैं, दो सूचियों में एक तरफ जो है उनसे संबंधित लेखक दिए हैं। देखते हैं कौन सी पुस्तक किसकी है। देखेंगे दी स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये किसकी है? दी स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये है किसकी? लाला लाजपत राय की। और ये गीता रहस्य
है बाल गंगाधर तिलक की। ये नेशन इन मेकिंग जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। बाकी इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। नेक्स्ट यहाँ पर भी बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित यही नहीं है, ये सत्याग्रह जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले से पत्रिका मतलब संबंधित नहीं है। बाकी अरविंद घोष ने रचना की है वंदे मातरम की, एनी बेसेंट की पत्रिका है न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी की है जो क्या, यंग इंडिया। बाकी ये महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखी गई थी दक्षिण अफ्रीका में, ये सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये महात्मा गांधी के द्वारा इसको लिखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर भी बताना है कौन सुमेलित है, बताना है यहाँ पर कौन सुमेलित है। यहाँ पर सुमेलित है ये जो दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया है, ये किसकी, रफीक जकारिया की पुस्तक है। बाकी यहाँ पर सभी जो है मतलब कोई भी सुमेलित नहीं है, देखेंगे इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। वैलेंटाइन सिरोल जो है इन्होंने इंडियन अनरेस्ट नामक मतलब एक पुस्तक है, इसकी रचना की थी किसने, वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट की। और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक जो है ये कौन, रफीक जकारिया हैं। सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इन्होंने इनकी रचना थी द इंडियन स्ट्रगल। और ये वी.डी. सावरकर जो ने है, इनकी ये पुस्तिका थी ये कि हिंदुत्व। अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो हैं वो कौन थे, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे, तो इंडियन अनरेस्ट जो है इसके लेखक कौन थे, वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो है कौन, वैलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक को जो है इन्होंने भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक जो थे इनको भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था, और तिलक ने इस पर जो है मानहानि का मुकदमा भी मतलब दायर किया था इन पर। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर भी एक तरफ पुस्तकें दी हैं, एक तरफ उनके रचनाकार दिए हैं, बताना है कौन सी रचना किसकी है। देख लेंगे यहाँ पर ए नेशन इन दी मेकिंग जो है ये रचना है किसकी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। दी इंडियन स्ट्रगल है ये किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। हिंद स्वराज जो रचना है ये महात्मा गांधी की है। जबकि ये जो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स है ये किसकी, लाला लाजपत राय की है। ऑटोबायोग्राफिकल ये है राइटिंग्स, ये है लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट यहाँ पर ये नेशन इन द मेकिंग, इस पुस्तक के लेखक कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ पर भी बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं होगा कि हिंद स्वराज के रचनाकार जो हैं जवाहरलाल नेहरू नहीं है। कौन, हिंद स्वराज जो रचना है ये जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। हिंद स्वराज जो है ये 1869 से लेकर के जो है 1948 में किसने, महात्मा गांधी ने इसकी रचना की थी हिंद स्वराज की। और बाकी तो हम जो कई बार देख ही चुके हैं। देखेंगे नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, लाला लाजपत राय हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है इसकी रचना की थी किसने, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी थी ये पुस्तक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था, तो ये कहाँ पर किया था, कौशानी में। कहाँ पर किया था, कौशानी में। महात्मा गांधी ने ये 1929 में कौशानी में रहकर भगवत गीता के अनासक्ति योग का अंग्रेजी में अनुवाद कर जो ये अनासक्ति योग पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट यहाँ तरफ भी एक तरफ पुस्तकें हैं, एक तरफ उनसे संबंधित लेखक हैं। देखेंगे कौन सी पुस्तक किस लेखक की है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये यहाँ पर जो भी मतलब जितनी भी सारी पुस्तकें हैं और जो इनसे संबंधित लेखक हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता ज़रूर है एग्जाम में, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आरओ का एग्ज़ाम हो या मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, जो है ये जो भी पुस्तिकाएँ पत्र पत्रिकाएँ हैं और उनसे संबंधित जो लेखक हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा ज़रूर जाता है। तो ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे यहाँ पर, चलिए आते हैं अपने मतलब टॉपिक पे। ये हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया जो है तो ये ताराचंद के द्वारा लिखित, ये भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास मतलब ये ताराचंद के द्वारा लिखित है। और ये जो भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास ये आनंद मठ की रचना मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जिसका कथानक जो था कि सन्यासी विद्रोह पर, जो कि कब 1763 से लेकर ये 1800 पर मतलब आधारित थी। और आधारित है ये प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये राजा राम मोहन राय की कृति है। द इंडियन मुसलमान से ये डब्ल्यू हंटर की रचना है, तथा जो ये के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की है। किसने,
के दत्ता जो है इन्होंने ये हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के रचनाकार हैं। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर वी.डी. सावरकर की पुस्तक जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। आर.सी. मजूमदार जो है रिवोल्ट मतलब इन्होंने जो लिखी है ये द शेपाई म्यूटिनी एंड द ऑफ 1857 लिखी है। राधा कमल मुखर्जी जो है इन्होंने ये जो अवध इन रिवोल्ट जो है 1857 से लेकर 1858, तो ये जो है ये राधा कमल मुखर्जी की नहीं है। बाकी यहाँ पर यही वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी एस.बी. चौधरी की रचना है कौन सी, एस.बी. चौधरी की रचना है सिविल रिवेलियन इन दी इंडियन म्यूनिटीज 1857 एंड 1859। और ये अवध इन रिवोल्ट 1857 और 59 जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है, रुद्रागंशु मुखर्जी हैं। कौन है, रुद्रागंशु मुखर्जी। नेक्स्ट यहाँ पर भी एक तरफ पुस्तकें दी, एक तरफ उसके जो है मतलब पुस्तक के शीर्षक दिए हैं, बताना है कौन सा पुस्तक मतलब इसकी। देखेंगे वी.डी. सावरकर की जो पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये पुस्तक का शीर्षक मतलब है वी.डी. सावरकर की। आर.सी. मजूमदार की जो है दी सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 है। एस.बी. चौधरी की है क्या सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857-59। अशोक मेहता की जो है तो दी ग्रेट रिबेलियन है, कौन सी, दी ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की। यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। ये जो तहजीब अल इखलाक जो है ये सर सैयद अहमद की नहीं है। बाकी यहाँ पर ऐलान ए हक जो है तो ये बिपिन, बताना है कौन सा सही यहाँ पर सुमेलित है। तो ये यही वाला सुमेलित है, ये सर सैयद अहमद खां की है तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल इखलाक रचना जो है ये किसकी, सर सैयद अहमद खां की है। बाकी यहाँ पर जो है देखेंगे इसकी एक्सप्लेन, यही वाला जो है यहाँ पर सी वाला ही सही सुमेलित है। ये सर सैयद अहमद खां की रचना है तहजीब उल अखलाक। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर बताना है कौन सा जो यहाँ पर सही सुमेलित है, सुमेलित है सही यहाँ पर ये ह्यूग पोए की रचना है एक, ये स्प्रिंगिंग टाइगर। स्प्रिंगिंग टाइगर जो है ये ह्यूग टोए की रचना है, किसकी, ह्यूग टोए की। अन्य जो भी हैं ये मतलब पुस्तक जो है ये ह्यूग टोए की स्प्रिंगिंग टाइगर ये किसकी, ये जो है ये सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर मतलब ये इनके जीवन वृत्त पर आधारित है। और ये जो टूवर्ड्स स्ट्रगल है ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। टूवर्ड्स स्ट्रगल जो है ये किसकी, जय नारायण की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस की जो रचना है वो द इंडियन स्ट्रगल ये है। और इंडिया डिवाइडेड ये किसकी है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। और इंडिया वीन्स फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद की है। और बाकी यहाँ पर जो ये अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस ये लिखी है किसने, फिलिप्स टॉलबॉट की रचना है, किसकी, फिलिप्स टॉलबॉट की। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक की जीवनी है किसकी, तो ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, किसकी, स्प्रिंगिंग टाइगर। नेक्स्ट स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसको लिखा गया है किसके द्वारा, ह्यूग टोए के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है जो है कौन सा सही सुमेलित है, तो सुमेलित है यहाँ पर कौन सा, भगत सिंह जो है इन्होंने इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, एन इंट्रोडक्शन जो है टू दी ड्रीमलैंड ये रचना किसकी है, भगत सिंह की है। बाकी और जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की है इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्र नाथ सन्याल की है बंदी जीवन, और भगत सिंह की है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। ये भी एक रचना है भगत सिंह की, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये पहला वाला ही सही सुमेलित नहीं है, भगत सिंह की जो ये रचना नहीं है दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। बाकी सचिंद्र नाथ सन्याल की है बंदी जीवन, ये लाला राम शरण दास की है दी ड्रीमलैंड, और भगवती चरण बोहरा जो हैं इनकी ये रचना है दी फिलॉसफी ऑफ बम, दी फिलॉसफी ऑफ बम। बाकी ये जो दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है
तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर अनाइहिलेशन, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, ये एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? इसकी पुस्तक के लेखक जो हैं वो थे कौन? इसके लेखक है कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट जो है पुस्तक, इसके लेखक हैं कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और ये पुस्तक जो है कब मतलब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1936 में। कब? 1936 में। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है कौन सा एक युग में सुमेलित है। सुमेलित है यहाँ पर बताना है कौन सी? तो ये जवाहरलाल नेहरू की ये बायोग्राफी, ये फ्रैंक मोरेस ने लिखी है, मतलब फ्रैंक मोरेस की रचना है जवाहरलाल नेहरू ये बायोग्राफी। देख लेंगे ये जवाहरलाल नेहरू ये बायोग्राफी जो है, तो ये फ्रैंक रॉबर्ट मोरेस के द्वारा लिखी गई है। और बाकी जो है यहाँ पर, तो ये दी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये किसके द्वारा? लुई फिशर के द्वारा लिखी गई है। और इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये दुर्गादास के द्वारा मतलब लिखी गई है। जो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो ये इसकी रचना की है किसने? दुर्गादास ने। बाकी इंडिया डिवाइडेड ये लिखी गई है किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर एस.बी. बोस की रचना सुभाष चंद्र बोस की है, मतलब इंडियन स्ट्रगल। दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। बाकी ये फ्रैंक मोरेस की रचना जो है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर नहीं है। ये किसकी है? ये रचना किसकी है? ये है दुर्गादास की। और इनकी जो है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये किसकी है? दुर्गादास की है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? ये रचना जो है यहाँ पर द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये किसकी है? रफीक जकारिया की है। बाकी ये किसकी है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी है? यहाँ पर मतलब ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी की। अनहैप्पी इंडिया किसकी? लाला लाजपत राय की। अनहैप्पी इंडिया जो है ये लाला लाजपत राय की है। और यहाँ पर बाकी ये गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये किसकी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसको लिखा है। देखेंगे नेक्स्ट है पुस्तक की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? ये लिखी है किसकी? दादा भाई नौरोजी ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, ये इंडियाज पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये लिखी है किसने? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट यहाँ पर एक तरफ समाचार पत्र दिए, एक तरफ उनके प्रकाशक दिए हैं। बताना है कौन सी किसका जो है प्रकाशन मतलब किसके द्वारा किया गया। तो बंगाली समाचार पत्र जो इसका प्रकाशन किया था किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगवासी का प्रकाशन किया था जोगेंद्र नाथ बोस ने। वंदे मातरम का जो वंदे मातरम है इसको प्रकाशित किया था किसने? अरविंद घोष ने। और अमृत बाजार पत्रिका जो थी इसको मोतीलाल घोष ने प्रकाशित किया था। किसने? मोतीलाल घोष ने। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लाहौर प्रस्ताव जो है तो ये फजल उल हक का है। पीरपुर रिपोर्ट जो ये किसकी? राज मोहम्मद मेहंदी की है। बाकी यहाँ पर ये जनता की योजना जो है यही सुमेलित नहीं है, ये विनोबा भावे की नहीं है। नेक्स्ट और देख लेंगे यहाँ पर, ये गांधीयन प्लान जो है ये किसका? एस.एन. अग्रवाल का था। गांधीयन प्लान जो ये एस.एन. अग्रवाल का था। देख लेंगे यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन। ये जनता की पीपल्स प्लान जो का मसौदा ये किसने? भारतीय श्रम संघ की ओर से जो है किसने? एम.एन. राय ने तैयार करवाया था। पीपल्स प्लान में आर्थिक विकास के लिए जो है ये 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित है। सुमेलित है यहाँ पर सही कौन सा? राम मनोहर लोहिया की ये रचना है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और बाकी देख लेंगे द ग्रेट डिवाइडेड, ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर जो है मतलब विभाजन पर एक पुस्तक है। ये एच.वी. हार्डसन के द्वारा लिखी गई थी। जबकि हिंद स्वराज तो ये महात्मा गांधी की है।
और द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है। और जो ये ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की रचना है। ये ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट, एक तरफ यहाँ भी रचनाएं दी हैं, एक तरफ जो है रचनाकार दिए हैं। देखेंगे कौन सी रचना किसकी है। आनंद मठ, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। कैप्टिव लेडी, ये जो है माइकल मधुसूदन दत्त की रचना है। और गोरा, ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना है। दी ब्रोकन विंग, ये सरोजिनी नायडू की एक कृति है। दी ब्रोकन विंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, किसकी? सरोजिनी नायडू की। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि, कमेंट बॉक्स में बताइए रचना किसकी है। तो गीतांजलि का अंग्रेजी जो है ये संस्करण प्रकाशित हुआ था कब? ये हुआ था 1912 में। गीतांजलि जो है मूल रूप से बांग्ला, इसका संस्करण कब? 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ था। और गीतांजलि का जो अंग्रेजी संस्करण है नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। ये दिया गया था कब? 1913 में। और ये नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें साहित्य में प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे, रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मदनपल्ली के विषय संदर्भ में बात हो रही है। पहला है यहाँ पर, पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था। किसने जो है? ये पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था। बात हो रही है किसकी? आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली। पहला ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। फरवरी 1919 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यहाँ पर भी एक तरफ पुस्तकें दी, एक तरफ उनके लेखक दिए हैं। देखती हैं कौन सी जो है पुस्तक के, कौन सी रचना का किसकी है। हिंद स्वराज है किसकी? महात्मा गांधी की। इंडिया डिवाइडेड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया विंस फ्रीडम है अबुल कलाम आज़ाद की। द फील्ड ऑफ हिस्ट्री, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रचना है। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज किसने लिखी है? ये किसने? महात्मा गांधी जी ने। इंडिया विंस फ्रीडम, ये रचना है किसकी? अबुल कलाम आज़ाद की। नेक्स्ट है, इंडिया फॉर इंडियंस, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है सी.आर. दास की। किसकी है? सी.आर. दास की है। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मतलब बहुत चर्चा में पुस्तक रही थी। इंडिया फॉर इंडियंस, इसके लेखक जो है कौन? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट यहाँ पर एक रचना है, क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है मतलब ब्रिटिश संसद जो थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसको बांझ और वेश्या कहा था? तो ये कहा था किसमें? इनकी रचना थी ये एक गांधी जी की, कौन सी? हिंद स्वराज। इसमें इन्होंने, गांधी जी ने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी इसको बांझ और वेश्या कहा था। और ये लिखी कब गई थी? तो ये गुजराती भाषा में 1909 में लिखी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा यह टिप्पणी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये पुस्तक लिखी है किसने? महात्मा गांधी ने। ये महात्मा गांधी की रचना है और इसको प्रकाशित किया गया था कब? 1955 में। कहाँ से? अहमदाबाद से, फरवरी में। नेक्स्ट यहाँ भी एक तरफ उनकी रचनाएं दी, एक तरफ रचनाकार। देखेंगे कौन सी रचना किसकी है। राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी की है टेररिस्ट। टेररिस्ट रचना जो है किसकी? दिलीप मुखर्जी की है। एस.एन. बनर्जी की है नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी की है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ रचना है किसकी? महात्मा गांधी की। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित है। सुमेलित है यहाँ पर लिविंग इन एरा जो है ये रचना है किसकी? डॉक्टर पी मिश्रा की। बाकी यहाँ पर और भी देख लेते हैं जो रचनाएं हैं।
ये भारत की खोज जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया रचना है किसकी? ये रचना है किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया है भारत की खोज रचना है किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। इंडिया डिवाइडेड रचना जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। फ्रीडम एट मिडनाइट जो है, ये फ्रीडम एट मिडनाइट ये रचना है किसकी? लैरी कॉलिंस तथा ये डोमिनिक लेपियरे की। और लिविंग इन एरा रचना जो है ये डॉक्टर पी मिश्र ने इसकी, ये रचना है किसकी? लिविंग इन एरा किसकी? डॉक्टर पी मिश्र की। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं कौन? श्री अरविंदो। कौन? श्री अरविंदो हैं। ये अरविंद घोष जो है एक कवि मतलब दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से जो ये सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया था। और श्री अरविंदो की जो ये बृहत तथा जटिल साहित्य कृतियों में क्या कहती? ये दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक और अन्य लेख सम्मिलित हैं। इनकी जो है मतलब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनकी कृतियाँ दी हैं जिसमें शामिल है दी फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, एसेज ऑन दी गीता, दी लाइफ डिवाइन, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेस, दी सिंथेसिस ऑफ योगा, दी ह्यूमन साइकिल, दी आइडियल ऑफ ये ह्यूमन यूनिटी, सावित्री ए लीजेंड एंड ये सिंबल, दी सीक्रेट ऑफ दी वेदा एवं और ये जो दी मदर, ये सभी किसी अरविंद घोष की रचनाएं हैं। ये नेक्स्ट यहाँ पर किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? बहुविवाह पुस्तक ये लिखी थी किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे तो इन्होंने 1820 से लेकर के 1891 में 19वीं शताब्दी के जो एक महान मतलब शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। इन्होंने जो भी समाज में व्याप्त बुराई मतलब व्याप्त बहुविवाह या जो बाल विवाह और विधवा विवाह पुनर्विवाह ना होने वाली जैसी जो कुरीतियाँ थी इनको दूर करने के मतलब इन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे। और उन्हीं के प्रयासों से विधवा विवाह ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था 1856 ये पारित हुआ था। और इन्होंने ये बहुविवाह तथा बाल्य विवाहेतर दोष नामक ये पुस्तकें भी लिखी थी। किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट यहाँ भी एक तरफ जो है रचनाएं दी, एक तरफ उनके रचनाकार दिए हैं। देखेंगे कौन सी रचना किसकी है। ये नील दर्पण जो था मतलब नील दर्पण नील विद्रोह पर ये दीनबंधु मित्र के द्वारा बंगला में रचित एक नाट्य कृति थी। और बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो है ये देवी चौधरानी, ये कब 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और शतरंज के खिलाड़ी जी ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। हिंदी में मतलब हिंदी की एक कहानी है और उर्दू में इस कहानी का शीर्षक जो है शतरंज की बाजी है। और चंद्रकांता जो है तो ये देवकी नंदन खन्नी की एक रचना है चंद्रकांता। नेक्स्ट यहाँ पर चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं तो ये कौन है? देवकी नंदन है। नेक्स्ट यहाँ पर एक तरफ रचनाएं दी, एक तरफ उनके रचनाकार दिए हैं। देखेंगे कौन सी रचना किसकी है। अमृतलाल सागर जो मत की है ये अमृत और विष। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदम्बरा, बहुत पूछी जाती है। शरद चंद्र की ये शरद चंद्र चटर्जी जो है इनकी रचना है एक देवदास। और जयदेव की रचना है कौन? गीत गोविंद। गीत गोविंद जो किसकी? जयदेव की है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक एक है दास कैपिटल, ये लिखी गई थी किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। दास कैपिटल जो है तो ये मार्क्स जो थे इन्होंने कार्ल मार्क्स इन्होंने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट ही समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता था। इस पुस्तक का जो ये मतलब प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ था तथा द्वितीय और तृतीय खंड का संपादन तथा प्रकाशन उनके मित्र और सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स थे, उन्होंने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर एम एन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। एम एन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी वो क्या थी? वैंगार्ड। क्या थी? वैंगार्ड। ये जो है एम एन राय ताशकंद में स्थापित ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है किसका? आनंद मठ का। किसका? आनंद मठ का। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। आनंद मठ पुस्तक का संबंध जो है राष्ट्रीय आंदोलनों से है
और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन्होंने 1830 से लेकर के 1894 ने जो है ये 1865 में अपना पहला उपन्यासकार कौन दुर्गेश नंदिनी लिखा था और इन्होंने अपना यह प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना की थी। जिसके बाद में उन्होंने अपने ये सुचर्चित मतलब उपन्यास आनंद मठ में इसको शामिल किया और गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने कब की थी 1861 से लेकर के 1941 में। सत्यार्थ प्रकाश जो है इसकी रचना दयानंद सरस्वती ने की थी कब 1824 से लेकर जो है ये 1883 की। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है, इन्होंने 1856 से लेकर के 1920 के समय में जो इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट यहाँ पर राजनीति रचनाकार के लेखक हैं राजनीति रत्नाकर के जो लेखक हैं वो कौन है, चंदेश्वर हैं। कौन है, चंदेश्वर। ये मिथिला के चंदेश्वर ने राजनीति रत्नाकर नामक एक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट है किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं कौन, नवाब वाजिद अली शाह। कौन है, नवाब वाजिद अली शाह। किस्सा राधा कन्हैया का। नेक्स्ट है ये बंगाली देशभक्ति की बाइबिल, ये पुस्तक मानी जाती है ये आनंद मठ। ये कौन सी पुस्तक जो है, आनंद मठ को ये बंगाली देशभक्ति का बाइबिल माना जाता है। इसका जो है मतलब कथानक जो भी है तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और हमारा जो ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसी ग्रंथ में संकलित है। नेक्स्ट है यहाँ पर वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा की मतलब प्रदान की, ये अंकित है कहाँ पर, तो ये आनंद मठ में। कहाँ पर, आनंद मठ में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक है देसीर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई थी। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा यह मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी थी। बिल्कुल करेक्ट है। इस पुस्तक में जो है ये औपनिवेशिक राज्य के द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी गई थी। दूसरा स्टेटमेंट, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया था। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा है, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये देसीर कथा जिसका हिंदी अर्थ है देश की बात, ये बंगला भाषा में लिखित महान स्वतंत्रता सेनानी एक थे सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक है और इस पुस्तक के माध्यम से जो है तो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी ये भारतीय जनता की अतिशय पीड़ा को दर्शाया गया था और इस पुस्तक ने अंग्रेजों की जो विभिन्न शोषणकारी नीतियाँ थी इनकी खुलकर आलोचना की थी। इस पुस्तक के माध्यम से ही स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था तथा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये विभिन्न कार्यक्रमों जैसे नुक्कड़ नाटकों का आयोजन तथा ये लोक गीतों को प्रेरित किया गया था। और इसमें बाद में जो ये देश शब्द का प्रयोग ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगढिया की रचयिता थे, तो इसके रचयिता थे कौन, केसरी सिंह बारहट थे। नेक्स्ट है यहाँ पर महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी थी, तो ये मूल रूप से लिखी थी किस भाषा में, गुजराती भाषा में। इनकी आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये मूलतः जो है किसमें, गुजराती भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इसकी आत्मकथा थी, ये थी महात्मा गांधी की। नेक्स्ट है हिंद स्वराज, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, ये भी गुजराती भाषा में लिखा गया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। हिंद स्वराज जो ये विचारात्मक पुस्तक थी, महात्मा गांधी ने इसे मूल रूप से गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में एक ये समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था जब ये लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे
और जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी? तो हिंद स्वराज लिखी थी कब? 1909 में महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है, इनकी प्रसिद्ध कृति है कौन? भारत दुर्दशा। नेक्स्ट है, अंधेरी नगरी नाम, ये नाटक किसने लिखा था? ये नाटक भी लिखा था किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, ये जो है यदि किसी को याद हो तो बताइए। ये चैप्टर जो है मतलब हम किस क्लास में, ये एक छोटी सी कहानी थी, पढ़ा करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? चैप्टर था शायद पूरा अंधेर नगरी अनबुझ राजा टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा, कुछ इसी प्रकार का था। आई थिंक कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? ये कवि थी किस भाषा के? तमिल भाषा के। ये सुब्रमण्यम भारती जो थे तमिल भाषा के कवि थे और इनके द्वारा रचित मतलब गीतों को स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत भारती के लेखक हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? ये मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की, वो है पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। ये सभी मैथिली शरण की मुख्य मतलब रचनाएं हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी किसको? मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व ये भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? तो ये जो है कौन नहीं थे? शिव कुमार बटालवी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बताना है, स्टेटमेंट दिए हैं 4, यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। तो पढ़ते हैं चारों स्टेटमेंट। पहला है, नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बी स्टेटमेंट है, घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर था। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा है, नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, सी वाला। और नेक्स्ट है, ये उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। और इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। ये नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित ये नाटक जो है, तो ये नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था। नेक्स्ट है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे, तो ये कौन थे? जयप्रकाश नारायण। टुवर्ड्स स्ट्रगल, इस पुस्तक के लेखक थे कौन? जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। और वर्ष 1942 में वे भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता रहे थे। वर्ष 1975 के आपातकाल के दौरान 1975 के आपातकाल के दौरान उन्होंने जेल में उन्होंने ये प्रेजेंट डायरी नामक पुस्तक लिखी थी। और वर्ष ये 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था उन्होंने। नेक्स्ट है, प्रेजेंट डायरी पुस्तक किसने लिखी थी? प्रेजेंट डायरी ये लिखी थी किसने? प्रेजेंट डायरी ये एक पुस्तक थी, इसको लिखा था किसने? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये पैसेज टू इंडिया, ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक लिखी थी किसने? ई.एम. फोस्टर ने। किसने? फोस्टरर ने। भारत में ये 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलनियों में ब्रिटिश राज की पृष्ठभूमि में ई.एम. फोरेस्टर, ये मतलब फोरेस्टर जो थे, इनके द्वारा ये पैसेज टू इंडिया नामक एक उपन्यास लिखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? बिपिन चंद्र के द्वारा। इसके लेखक कौन थे? बिपिन चंद्र थे। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर, संस्कृति के 4 अध्याय के पुस्तक के लेखक कौन थे? संस्कृति के 4 अध्याय, ये पुस्तक थी किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट है यहाँ पर, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक थे। इसके लेखक कौन? बिपिन चंद्र हैं। ये बिपिन चंद्र की एक रचना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके लेखक हैं कौन? बिपिन चंद्र, ये भी बिपिन चंद्र की रचना है। और ये जो है मतलब ये दी
द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, या इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप। ये जो है 1880 से लेकर 1905 के बीच में ये लिखी गई रचनाएं हैं। किसके द्वारा? बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। नेक्स्ट है यहाँ पर आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ ए न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं प्रोफेसर जॉर्ज वार्ग थे। कौन? प्रोफेसर जॉर्ज वार्ग। नेक्स्ट है मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो मदर इंडिया पुस्तक जो है ये किसने? कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके जो भी आगे के क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम कल देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।